अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलीम चौधरी। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूएसए का वीज़ा आप कैसे हासिल कर सकते हैं। जो मेरे दोस्त यूएसए जाना चाह रहे हैं, वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, उनके लिए वीडियो हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगा। अभी रिसेंटली मेरा वीज़ा अप्रूव हुआ है। तो यूएसए का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले यूएस एम्बेसी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन DS-160 फॉर्म फिल करना होता है। ये आप खुद भी फिल कर सकती हैं या कंसल्टेंट अभी आप हायर कर सकती हैं। अगर आपने कंसल्टेंट के थ्रू अपना फॉर्म फिल करवाया है तो आपने DS-160 फॉर्म अच्छी तरह पढ़ लेना है, क्योंकि उसमें जो आपने डिटेल्स दी होंगी उसमें आप अपना नाम, अब सन ऑफ, और अपनी जो जॉब है उसकी सैलरी कितनी है, आप कितनी देर वहाँ पर यूएसए में स्टे करेंगे, ये सारी डिटेल्स वहाँ पर दी होती हैं। DS-160 फॉर्म में जब आप सारी डिटेल्स देते हैं उसके बाद सबमिट करवाते हैं तो एक फ़ीस वाउचर मिलता है जो $160 का है। जब आप फ़ीस जमा करवाते हैं तो उसके बाद आपको एक अपॉइंटमेंट की डेट मिलती है। और जब मैंने अप्लाई किया था और फ़ीस जमा करवाई थी तो मुझे तकरीबन 7 माह के बाद की डेट मिली थी अपॉइंटमेंट की इंटरव्यू के लिए। अभी चूँकि एप्लीकेशंस ज़्यादा हैं तो मे भी टाइम बढ़ गया होगा। अब हम मेन चीज़ पे हम आ जाते हैं कि क्वेश्चंस क्या किया जाते हैं और उनके आंसर्स क्या देने होते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लेके जाने हैं। यूएस एम्बेसी वाहिद एम्बेसी है जहां पर आपका इंटरव्यू होता है। अगर आप किसी और मुल्क में जा रहे हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं और जिसके बाद पता चल जाता है कि आपका वीज़ा अप्रूव है या डिसअप्रूव है। लेकिन यहाँ पर आपको इंटरव्यू देना पड़ता है और मुख्तलिफ लोग जो हैं इस बारे में काफ़ी कन्फ्यूज़ भी होते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन होंगे और क्या उनके आंसर्स करने हैं। मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। आपको जो मेल आई होती है जिसमें टाइम और डेट मेंशन होता है कि आपने इस डेट को इतने बजे आपने यूएस एम्बेसी में पहुंचना है, अगर इस्लामाबाद है या कराची है। क्योंकि मेरा इस्लामाबाद में था तो मैं उस हवाले से आपसे बात करूंगा। फॉर एग्जांपल आपका टाइम अगर 8:30 बजे का है तो आपको 1 से 1.5 घंटा पहले वहाँ पहुँचना चाहिए। उसकी वजह यह है कि यूएस एम्बेसी में डायरेक्ट अगर आप अपनी गाड़ी पर भी जा रहे हैं तो आप वहाँ तक नहीं जा सकते, क्योंकि आगे जो है वो शटल सर्विस के ज़रिए वो आपको आगे लेकर जाते हैं और शटल सर्विस के भी पैसे वो चार्ज करते हैं। तकरीबन 1 किलोमीटर का फासला है वो 3,000 पर पर्सन जो उसके भी चार्ज करते हैं। जब आप शटल सर्विस के ज़रिए पहले पॉइंट पर पहुँच जाते हैं तो आपके पास जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, वो वहाँ पर एक पॉइंट है, वहाँ पर आप रख देते हैं और आपको एक टोकन नंबर दिया जाता है। और जो मेन चीज़ अभी मैं आपसे करने जा रहा हूँ वो ये है कि आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स और उनकी फ़ोटो कापी होनी चाहिए। आपका जो आईडी कार्ड है उसकी फ़ोटो कापी होनी चाहिए, आपके जो पासपोर्ट हैं उनकी फ़ोटो कापी होनी चाहिए और आपके जो कन्फर्मेशन लेटर आपको ईमेल पर आया होता है उनकी भी फ़ोटो कापी होनी चाहिए, क्योंकि आप पहले पॉइंट पर ही आपसे ये चीज़ें वो ले लेते हैं। उनके ऊपर एक टोकन नंबर लगाती हैं जिसके बाद आप आगे जाते हैं। और जब आपको आगे भेजती हैं तो एक बड़ी चीज़ इन्फॉर्मेटिव है जो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। अगर आप फैमिली वीज़ा आपने अप्लाई किया हुआ है और आपके साथ अगर कोई बेबी है जिसकी एज 2 ईयर्स से कम है या आपके पास कोई सीनियर सिटीज़न है आपके साथ, तो वो वहाँ पर एक लाइन लगी होती है, क्योंकि हर रोज़ वो 300 से 350 लोगों का इंटरव्यू करते हैं। तो वहाँ पे काफ़ी लंबी चौड़ी लाइन लगी होती है जहाँ 1 घंटा या 1.5 घंटा आपको लाइन में खड़े होना पड़ता है। अगर आपके साथ छोटा बेबी है या सीनियर सिटीज़न है तो आपको ये एक्सेप्शंस हैं, आप उनसे बात कर सकती हैं। वो आपको डायरेक्टली वहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए भेज देंगे। अब है फाइनल काउंटर जहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा। वहाँ पर भी एक लाइन होती है, जैसे ही आपकी बारी आएगी तो आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। इंटरव्यू में जो आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं वो DS-160 फॉर्म के ऑलमोस्ट तकरीबन उसी तरह के होते हैं। वो आपका चेक करते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है और आप सच कितना बोल रहे हैं, क्योंकि यूएस एम्बेसी में आपकी हर तरह की इन्फॉर्मेशन वहाँ पर होती है। तो आपने कोशिश यही करनी है कि जो सच आपने DS-160 फॉर्म में लिखा है उसके मुताबिक बोलें और झूठ से कुछ ना बोलें। तो जैसे ही मेरा टोकन की मेरी बारी आई और मैं काउंटर पर गया इंटरव्यू के लिए, तो मैंने अपने जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, जैसे मैंने अपनी कंपनी का NOC रखा हुआ था, मैंने अपनी बैंक स्टेटमेंट रखी हुई थी और मैं कहाँ कहाँ जॉब करता हूँ वो सारी डिटेल्स मैंने अपने साथ रखी हुई थी। इवन कि मैंने जो मैंने जाना था उसके लिए मैंने टिकट्स की रिजर्वेशन भी कंफर्म करके अपने पास रखी हुई थी। और जैसे ही मैं काउंटर पर गया तो मैंने ये चीज़ें ओपन की। उन्होंने मुझे कहा कि हमें वी आर नॉट नीड द डॉक्यूमेंट्स, हमें डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल नहीं चाहिए। और पहला क्वेश्चन मेरे से किया गया कि आप US क्यों जाना चाहते हैं। मैंने कहा मैं टूरिज्म के लिए जाना चाहता हूँ। दूसरा क्वेश्चन किया गया कि आप एज ए लॉयर हैं। मैंने कहा मैं लॉयर हूँ। और कब से आप लॉयर हैं। मैंने कहा मैं पिछले 12 साल से लॉयर हूँ।
फिर मेरे से क्वेश्चन किया गया कि आपकी सैलरी कितनी है, मैंने अपनी सैलरी बताई। उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि आपका प्लान क्या है, अगर आप यूएसए जाएंगे तो आपने किस किस जगह पर जाना चाह रहे हैं। मैंने उनको 2 से 3 जगहों का नाम बता दिया। मैंने कहा टाइम्स स्क्वायर जाना चाह रहा हूँ, मैं वहाँ पर स्टैचू लिबर्टी जाना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा आपका वहाँ पर कुछ जानने वाला है। मैंने कहा मेरे फैमिली फ्रेंड हैं और वो न्यू जर्सी में रहते हैं। तो उन्होंने कहा अगर वो न्यू जर्सी में है तो टाइम स्क्वायर वहाँ से कितना दूर है। मैंने कहा वो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। फिर उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया कि क्या गारंटी है कि आप वापस आएंगे। मैंने उनको कहा कि मेरी यहाँ पे अच्छी जॉब है और यहाँ मेरे पास एसेट्स भी हैं, तो मेरी यहाँ पे फैमिली है, मुझे इसलिए मैंने वापस आना है। मैंने ऑलरेडी भी डिफरेंट कंट्रीज़ का विज़िट किया हुआ है। फिर मेरे से क्वेश्चन किया गया कि आपने कौन कौन से कंट्रीज़ को पहले विज़िट किया हुआ है। मैंने 2 से 3 कंट्रीज़, जैसे मैंने दुबई का किया, सऊदी अरेबिया का किया, यूके का किया, तुर्की का किया। तो मैंने अपना 2-3 का नाम लिया और उसके बाद उन्होंने 1 मिनट लिया। उसके बाद कहा कि आपका जो वीज़ा है हम उसको अप्रूव कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि किसी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट नहीं पूछते, क्योंकि मेरे पहले जो लोग थे वो तकरीबन 8 से 10 लोग थे, उनसे भी उन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं लिए थे। वो सिर्फ आपके आई कांटेक्ट को देखते हैं, आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं और ये देखते हैं कि आप कितना सच बोल रहे हैं। तो आप भी जब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो कोशिश यही कीजिएगा कि आपने उनके साथ सच बोलना है और कॉन्फिडेंस का लेवल आपका होना चाहिए और इंशाल्लाह ताला 100% आपका वीज़ा लगेगा। अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है या डिसअप्रूव है, आपको फौरी तौर पे वहाँ पर बता दिया जाता है। 2 तरह की उनके पास स्लिप्स होती हैं, एक के ऊपर लिखा होता है अप्रूव्ड, दूसरे के ऊपर लिखा होगा डिसअप्रूव। और अगर आपका वीज़ा इंशाल्लाह अप्रूव हो गया है तो आपसे पासपोर्ट वहाँ पर वो रख लेंगे और 3 से 4 दिन बाद जो आपने लोकेशन दी होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लाहौर का दी हुई है तो लाहौर में आपको एक मेल आ जाएगी और आप वहाँ से अपने पासपोर्ट कलेक्ट करेंगे जिन पर वीज़ा लगा होगा। और अगर आपका वीज़ा डिसअप्रूव हुआ है तो आपके पासपोर्ट उसी टाइम ही वापस कर देंगे और इस तरह जो है आप वापस आ जाएंगे। ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने आपसे शेयर किया। उम्मीद है मेरी वीडियो से कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।